हेलो एंड वेलकम टू टेक इट एसी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएस के थ्रू शेप्स बनाना। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यार बेसिक शेप्स कैसे बनते हैं सीएसएस के थ्रू। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्योर सीएसएस का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएंगे सीएसएस के, और कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कैसे शेप्स बनाए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नई नई फाइल बनाते हैं फटाफट। index.html नाम की फ़ाइल बना लेते हैं हम लोग अपने VS कोड के अंदर, और ये फाइल मेरी बन के तैयार हो चुकी है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाते हैं। एक बॉयलर प्लेट लेते हैं विच इज़ हियर। I'll tab and we will write here what shapes using CSS. Okay, नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन कंटेंट। अब हमारा मेन कंटेंट क्या होगा, हम लोग क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, सर्कल बनाना है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी यार, हम क्या करते हैं, डिव्स ले लेते हैं। ठीक, डिव्स क्या करते हैं, एक्चुअली अभी आपको पता चलेगा डिव्स का रोल क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिव ले लेते हैं और डिव की आईडी बना लेते हैं। डिव हैशटैग, सिंस वी आर यूजिंग आईडी वी विल यूज हैशटैग। id is used by hashtag. So first we'll make a div for square के लिए हम लोग क्या करते हैं, div बनाते हैं। ठीक, div id square, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। ओके ओके, सिमिलरली वी कैन राइट इट फॉर स्क्वायर, हो गया। वी कैन राइट इट फॉर रेक्टेंगल के लिए ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल बना लिया जाएगा और एक सर्कल। और यहाँ भी आप ले लीजिए रेक्टेंगल, एक यहाँ पे सर्कल। ओके, सो दैट्स इट। ये हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या करते हैं, हम नेक्स्ट CSS पे चलते हैं जो कि हमारा मेन पार्ट है। हम लोग सारी चीज़ें CSS के थ्रू ही करेंगे। तो अपन लोग उसका नाम क्या रखते हैं, style.css रख लेते हैं उसका नाम। ओके, हेयर वी आर आवर CSS फाइल। तो सिंस वी हैव यूज्ड, क्या हम लोग बनाया, हम लोगों ने एक आईडी बनाया है। यहाँ पे देखिए आप लोग, आईडी बनाया हम लोगों ने किसका नाम का, स्क्वायर नाम का। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और CSS में यार स्क्वायर को हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं, हैशटैग की वजह से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हाइट और विड्थ सेट करते हैं। एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो स्क्वायर के जब चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो वी कैन सेट हाइट 100 पिक्सल, and since height is 100 pixel, the width should also be 100 pixel. So the width should be 100 pixel. So I will run, अगर मैं इसको रन करके देखते हैं, हम लोग इसको रन करें ताकि आप लोग को समझ में आता रहे अच्छे से। ये हमने लाइव सर्वर से इनेबल करके, ये रहा हम लोग के पास। ओके, क्योंकि यहाँ पे ड्यू बन चुका है 100 पिक्सल हाइट, 100 पिक्सल हाइट का और 100 पिक्सल विड्थ का, बट हम लोग को ये दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि इसका कलर अभी तक हम लोगों ने सेट नहीं किया है। लेट सेट द कलर, कलर सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या सेट किया जाए, लेट सेट एक्वा। ओ सॉरी, आई हैव फॉरगेट टू लिंक दैट फाइल। ओके, तो अभी हमने लिंक नहीं किया CSS को, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से लिंक कर लेते हैं। CSS को लिंक करने के लिए HTML से व्हाट वी डू, वी यूज लिंक टैग, लिंक रेल स्टाइल से href, आप स्टाइल डॉट CSS, now it will work, look, now it is working. Okay, so we have make a square just by using 3 lines of CSS. Good.
अब हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है भाई, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स अगर हाइट हम 100 पिक्सल लेते हैं तो विड्थ शुड बी मोर देन 100 पिक्सल और लेस देन 100 पिक्सल। इट शुड नॉट बी सेम एज हाइट। ओके, हाइट के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी ये इससे कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या HTML में हम लोगों ने बना रखा है। इसके लिए भी आईडी बना रखी है, किसके नाम से, रेक्टेंगल नाम से। तो रेक्टेंगल को मैं कॉपी करता हूँ, इसको फिर से एक्सेस करने के लिए हम यूज़ हैशटैग रेक्टेंगल। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, अब हाइट सेट करते हैं फटाफट से। हाइट क्या होगी इसकी, 100 पिक्सल मान लेते हैं, 100 पिक्सल। ओके, और विड्थ विड्थ हो जाएगी इसकी, सिंस 100 पिक्सल हाइट हो गई है तो विड्थ को हम 150 पिक्सल सेट कर लेते हैं, ठीक है। आप इससे कम या ज़्यादा सेट कर सकते हो, बट रिमेंबर कि रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो हाइट से या तो कम हो या तो ज़्यादा हो, ठीक है, तभी रेक्टेंगल बन पाएगा आपका। ओके, और इसका भी बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए रेंडर नहीं हो पा रहा है ना, हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रेक्टेंगल बना है या नहीं हमारा। तो अपन लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं फटाफट से। विच कैन बी, वी कैन यूज एनी ऑफ द कलर, वी कैन यूज दिस कलर। ओके, तो यू कैन सी है रेक्टेंगल हमारा बन के आ चुका है। ओके, तो इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, वी कैन यूज BR टैग हियर विच इज़ नॉट सीमेंटिकली राइट। ओके, सीमेंटिकली ये राइट तो नहीं है, बट आपको शोकेस करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अनदर स्टाइलिंग में हम उसको चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिंग से ही हम इसका डिस्टेंस वगैरह सब सेट कर सकते हैं, मार्जिन, पैडिंग वगैरह। वो मैं होमवर्क देता हूँ आप लोग को, होमवर्क कर लीजिएगा वो लोग आप, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क करके रखेंगे। आपका होमवर्क क्या रहेगा कि इसके बीच में स्टाइलिंग करेंगे आप, जैसे इनलाइनिंग करना, ठीक, सेंटर पे लाना और इसका कलर चेंज कर लेना, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, वी हैव मेड अ रेक्टेंगल, नाउ इट्स टर्न टू मेक अ सर्कल। तो जैसा कि हम लोग index.html में हम लोगों ने बनाया आईडी सर्कल के नेम से, ठीक है। सर्कल को हम लोग करते हैं कॉपी, अगेन वी विल हैशटैग एंड सर्कल। ओके, तो सर्कल एक्चुअली व्हाट वी यूज़ हियर, वी यूज़ बॉर्डर रेडियस। तो अगर अभी तक आपने बॉर्डर रेडियस नहीं पढ़ा या बॉर्डर रेडियस आपको नहीं पता, तो सिंपली आप क्या करिए, आप यहाँ गूगल पे जाइए और बॉर्डर रेडियस टाइप करिए एंड यू विल गो हियर वी गो, दिस इज W3 स्कूल्स, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम हियर। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है यार, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगा, जो भी चीज़ आपको लगता है कि मुझे नहीं आता या मैं भूल रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी साइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन and yeah, that's it, you will get it. So you can see here definitions, what is the border radius, how it works for the 4 values, 3 values, 2 values and 1 value. Okay, so you will it is also your homework, you can go here and explore it. I am using border radius for circle, so let's move ahead. Let's set a height first of all. सिंपली यार सर्कल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम बॉर्डर रेडियस करता क्या है, जो कॉर्नर है, ये आपका जो कॉर्नर दिख रहा है इसको राउंडेड कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। रेडियस इसका क्या, इसका थोड़ा सा राउंड कर देगा इसको यहीं पे से। लाइकवाइज अगर आप सबसे पहले सर्कल बनाने के लिए सोचिए क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस सिंस ये इसको क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर का बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे। ओके, सो वी विल फिक्स द हाइट ऑफ 100 पिक्सल, width can be also 100 pixel, since we are making a square first. Now let me set a background color first, so that you can think it off, like we can set something like this. I'm using random color, you can also use. So you can see here our स्क्वायर हैज़ बीन मेड, स्क्वायर बन के आ चुका है हमारा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, ये जो
कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स, ये जो आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं, इसको क्या करेगा, राउंडेड कर देता है। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। बॉर्डर रेडियस like we can use 3 rem. Yeah, that's good, that looks good, pretty good. We can use a br tag. Again I am saying कि ये सीमेंटिकली राइट नहीं है कि हम br tag का यूज़ करें। एक्चुअली इट शुड बी एडजस्टेड विथ CSS ओनली, ठीक है। इसको हमको CSS के थ्रू ही करना चाहिए, बट to showcase you, to save your time, just giving you an idea how to use CSS, what is the concept of the border radius, what border radius do, we are using this. So we made a square, rectangle and a circle. So I am thinking to give you something bonus. So the bonus part is, let's make an half circle. So एक हाफ सर्कल बनाते हैं। अगेन लाइक वाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक अनदर डिव क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग नाम रख देते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ओके, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है तो आप कोई भी शेप्स बना लोगे। सिंस वी हैव यूज्ड एक हम लोगों ने क्या किया है, एक ही बार बॉर्डर रेडियस यूज़ किया है, ठीक है। देखिए, ठीक, एक बार बॉर्डर रेडियस यूज़ किया है, या हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक वैल्यूज़ ली हमने बॉर्डर रेडियस की। तो एक वैल्यूज़ के लिए बॉर्डर रेडियस का क्या मतलब होता है, फॉर ऑल 4 कॉर्नर्स ये इक्वली क्या होता है, अप्लाई हो जाता है, ठीक। एक बार अगर हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली आपका अप्लाई हो जाता है चारों कोनों पर, चारों कॉर्नर्स पे। ओके, सो ओके, वी हैव क्रिएटेड अ div of semicircle. We can copy it here. हम लोग को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके एक हैशटैग लगा के अपन लोग इसको पेस्ट करेंगे। और क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाना है हम लोग को, तो सेमी सर्कल के लिए भी सेम लॉजिक है, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से सर्कल बनाया था, ठीक, सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने से पहले क्या स्टेप थी, हमने सर्कल कैसे बनाया, रिमेंबर, हमने सर्कल कैसे बनाया। तो सर्कल बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर बनाया, ठीक, स्क्वायर बनाया। स्क्वायर में हम लोगों ने क्या किया, बॉर्डर रेडियस ऐड किया, ठीक, बॉर्डर रेडियस ऐड किया, ठीक। अपन ने बॉर्डर रेडियस ऐड किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास में सर्कल, ठीक। तो अगर इसी स्क्वायर में कुछ और बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया जाए, या इसी बॉर्डर रेडियस का हाफ कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। एक्चुअली सेमी सर्कल होता क्या है, सर्कल का आधा, ठीक, यही तो होता है सेमी सर्कल। सो लेट मी कमेंट ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वी विल सेट द हाइट फर्स्ट 100 पिक्सल and width, we can set the width to 100 pixel too, and let's set its background color to show you that we can set it to forest green. It will be good, I guess. Let me check its color. Yeah, it's showing. So what we will do next, हम लोगों ने स्क्वायर बना लिया है, ठीक है। अब स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करके इसको सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। बॉर्डर रेडियस कैसे लगता है, ये बॉर्डर रेडियस लगा दिया, 3 rem का बॉर्डर रेडियस हमने लगा दिया, और हम लोग देखते हैं क्या है कि सर्कल बन के तैयार है। लेकिन ये सर्कल नहीं चाहिए हमको तो सेमी सर्कल चाहिए। अब सेमी सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज़ 4 वैल्यूज़ ऑफ बॉर्डर रेडियस। 4 वैल्यूज़ ऑफ बॉर्डर रेडियस का क्या मतलब है, 4 वैल्यूज़ ऑफ बॉर्डर रेडियस क्या करती है, एक तो सबसे पहले क्या करेगा,
टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, है ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अप्लाई होता है। ओके, लाइक इट्स 15 पिक्सल, so it will applied where? Top left corner. Top left corner is where? Here is the top left corner. And again 50 pixel. 50 pixel will apply to the top right corner. Top right corner is here. And similarly third will apply to the bottom of the right corner. Here, bottom of the right corner. Okay, यहाँ पे आपका ये थर्ड वाला वैल्यू अप्लाई होगा, और सिमिलरली फोर्थ वाली वैल्यूज आपकी इधर लास्ट कॉर्नर, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे अप्लाई होगी। सो ओके, आई विल कॉपी इट एंड पेस्ट हियर सो दैट यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ इट। आप इसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 4 वैल्यूज़ अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा। हाँ, 1 वैल्यू ले रहे हैं बॉर्डर रेडियस के तो क्या हो रहा है, ठीक है। लेट मी कॉपी फॉर द 1 वैल्यू, फॉर 1 वैल्यू a border radius will be equally applied or for all the 4 corners. Okay, I remember, so we are using these 4 values of the border radius. So first of all, what we want, हम क्या चाहते हैं, हमको अब इस 100% का 50% चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। हमको क्या चाहिए, 100% का 50% चाहिए, तो वी कैन यूज़ 50% डिवाइडेड बाई 100%, यानी हाँ 58% पार्ट ऑफ द 100%, विच इज़ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरीके का हमको कुछ चाहिए होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास में टॉप आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ओके, हमारे पास में टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो था, ये वाला कॉर्नर, इसका मार्जिन, ये इसका बॉर्डर रेडियस था। ओके, नाउ वी विल सेट नेक्स्ट टू बी 100%। ओके, एंड third and fourth should 0 0. It's like semicircle. Okay, there's something what we can do is, yeah, you can relate to, you can add some border radius, likewise more or less, आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसको परफेक्ट बनाने के लिए, बट आई एम डूइंग लाइक दिस। तो यहाँ पे एक और ब्रेक टैग यूज़ कर देते हैं। सिमेंटिकली राइट नहीं है, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सिमेंटिकली राइट नहीं है, but to showcase you I am doing like this. Let me first revise the code what I have done. We have created divs here so that we can render it here on the web page, and link the style tag. We with the use of CSS we have made these shapes. तो CSS की मदद से हम लोगों ने ये शेप्स बनाए हैं। कैसे बनाए हैं देखते हैं। पहले स्क्वायर में हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिया, हाइट भी सेम लिया, विड्थ भी सेम लिया, और बैकग्राउंड कलर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल पाए, ठीक है। सिमिलरली रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, बट एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल इन रेक्टेंगल। एडजेसेंट साइड्स इक्वल बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, एक साइड्स को छोटा लिया, एक साइड्स को बड़ा लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बनाने से पहले क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना लेते हैं और इसका बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं, तो ये अपने आप सर्कल बन जाएगा। अब बॉर्डर रेडियस का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पढ़ना है, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों ने सेमी सर्कल बनाया है। सिमिलरली बॉर्डर रेडियस का ही यूज़ किया है, और बॉर्डर रेडियस 4 वैल्यूज़ का यूज़ किया है, इसमें सिंगल वैल्यू का यूज़ किया है। सो या दैट्स इट। Now we can push this code to our GitHub. Yeah, here we are. So we are going to create a new repository. We are creating the new repository, shapes using CSS. Description: we are learning to make shapes
using CSS. Okay, let me create this publicly. I don't want to add anything. Okay, creating repository. The repository is created. Let me upload an existing file. Let me close this. Let me drag and drop it. Oh, sorry. Let me open this first. Okay, so we have uploaded the files. Commit the changes. Added files. Commit. Now you can see our file is here. तो यार अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको होस्ट कर सकते हैं यहीं पर GitHub पेजेस के थ्रू. वी हैव टू गो टू द पेजेस. हम लोग को सिंपली पेजेस में जाने हैं. पेजेस में जाने के बाद को यहाँ पे मेन ब्रांच चूज करना है, सेव कर देना है और दैट्स इट. योर साइट इज रेडी टू बी पब्लिश्ड and it's published at this site. I will copy it and just paste it here in the code section, about section, so that you all can take reference. You can see it directly. तो यार अब गिट और गिटहब का नेक्स्ट पार्ट हम लोग लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग कैसे गिटहब को होस्ट करते हैं, कैसे पुश करते हैं, कैसे पुल करते हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी इन द नेक्स्ट पार्ट. आज के लिए तो बस इतना ही करते हैं, ठीक है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग. मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they can also learn something new. And thank you for watching. Seeing you in next video. Thank you.